ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग इसके आगे का यूआई कंप्लीट करेंगे और ये वाला वीडियो के बाद हम लोग इसका जितना भी यूआई कंप्लीट किए हैं उसका हम लोग लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग पीछे वाला वीडियो जितनी भी है उतना देख लेना। उतने में हम लोग इतना सारे चीज़ें बना चुके हैं। ठीक है, ये देखो ऊपर की जो चैट्स स्लाइडर है वो भी काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ चैट के लिए हम लोग बना चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं आज के लिए। सॉरी, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग को क्या बनाना है वो देख लेते हैं। आज हम लोग को बनाना है चैट वाली स्क्रीन्स। ठीक है, कि चैट की स्क्रीन कैसे लगेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिव के अंदर जाकर पेजेस के अंदर जाके यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट पेज, या फिर सिर्फ चैट अगर लिखें तो अच्छा लगेगा क्योंकि उसके साथ यहाँ पे इमोजी भी आ रहा है। होम पेज को भी मैं सिर्फ होम लिखूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इमोजी आ रहा है। अगर स्प्लैश स्क्रीन को मैं यहाँ से स्प्लैश सिर्फ लिखूँ तो क्या इमोजी आता है? नहीं आता। चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग चैट के अंदर जाकर मैं यहाँ पे चैट पेज डॉट लिख कर STL चैट पेज स्कैफोल्ड बॉडी कॉलम चिल्ड्रन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे कि जब भी इस पे से किसी पे भी क्लिक होगा तो वो कहाँ जानी चाहिए? चैट पेज पे जाना चाहिए। तो अभी जो ये चैट टाइल है उस पर हमको लगाना पड़ेगा कि क्लिकेबल चीज़ लगाना पड़ेगी कि जब भी उस पर क्लिक करो तो वो चैट पेज पे जाना चाहिए। तो कहाँ गया हमारा वो चैट टाइल? ये रहा चैट टाइल। ठीक है, अब इसके अंदर हमको जो ये कंटेनर है उसको रैप करना पड़ेगा इंकवेल से। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि होम पेज के अंदर आकर एक के ऊपर लगा देते हैं चैट टाइल। तो हमारा जो ये है चैट लिस्ट, इसके अंदर आकर सबसे ऊपर में जो है उसको इंकवेल से रैप कर देता हूँ ऑन टैप। और ऑन टैप के बाद ये क्या करेगा कि जैसे इसको मैं कॉल करूँगा तब ये जाएगा कहाँ? चैट पेज में जाना चाहिए। ठीक है, ऑन टैप के बाद चैट पेज में जाना चाहिए। तो चैट पेज का जो पाथ है वो हम लोग अपनी कॉन्फ़िग के अंदर पेज पाथ के अंदर आकर डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैट पेज और यहाँ पे चैट पेज डाल देते हैं, चैट पेज। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे कहाँ गए? ये रहा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट डॉट टू नेम। ठीक है, इतना लिखते के साथ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चैट पेज। और इतना लिखते के साथ ये जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा चैट पेज पे जाएगा। लेकिन एक बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक रीस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ रीस्टार्ट। फिर से रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं। रीस्टार्ट ऐप गटेक्स इनिशियलाइज। ओके, रीस्टार्ट हो चुका है। क्लिक करते हैं, ये हमारा चैट पेज खुल गया। ठीक है, अब सबको क्लोज करेंगे, सिर्फ हम लोग चैट पेज को ओपन करके रखेंगे। सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी है, सिर्फ हमारा चैट पेज ओपन है। यहाँ पे मैं एक ऐप बार लगाऊंगा। ऐप बार के अंदर क्या चीज़ रहना चाहिए? तो ऐप बार के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो नेम होगा, फोटो होगा और कॉल करने का बटन होगा। अब यहाँ पे जो ऐप बार है वो डिफरेंट है, लेकिन हम लोग जो ऐप बार चाहिए वो ऐसा चाहिए। तो हर पेज के अंदर जाकर हमको ऐप बार की सेटिंग ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग एक डिफ़ॉल्ट ऐप बार बना लेते हैं। तो ये जो सिर्फ बैकग्राउंड है वो हमको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ चेंज करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आएंगे, थीम में आएंगे। थीम में आने के बाद डार्क थीम हमारा ये है, और डार्क थीम के बाद आकर मैं लिखूँगा ऐप बार थीम। और यहाँ पे ऐप बार थीम के अंदर आकर बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हम लोग दे देंगे डी कंटेनर। डी कंटेनर है कि प्राइमरी कंटेनर है, ये दे दिए। अब अगर मैं सेव रिलोड करूँ इसको तो हमारी जो ऐप बार की बैकग्राउंड है वो हर एक में एक जैसा हो जाएगा। हर पेज में जाकर हम लोग ऐप बार की कलर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो हमारी ऐप बार की जो कलर है वो चेंज हो चुका है।
अब मैं यहाँ पे टाइटल के अंदर अभी पहले एक बार देख लेते हैं कैसे बनाना। तो ये हमारा टाइटल के अंदर एक कॉलम बनाएंगे, उसमें 2 चीज़ें लिख देंगे और ये रहेगा हमारा एक्शन, ठीक है, और ये अलग चीज़ रहेगा। ओके, अभी देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल और टाइटल के अंदर कॉलम चिल्ड्रन और इसके अंदर मैं लिखूँगा टेक्स्ट, इसके अंदर नाम और सेम ऐसे ही एक और नेम लिखेंगे नीचे इस तरह से और स्टाइल दे देंगे, स्टाइल थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम सॉरी टेक्स्ट थीम डॉट लेबल स्मॉल। इससे ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो इससे ये इस तरफ आ गया। अब लेबल स्मॉल किया मैंने, सॉरी लेबल स्मॉल नहीं किया इसीलिए, तो ओके। अब लेबल स्मॉल किया तो हमारी जो हो गई इस तरह की। और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दिखाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन। तो ये हो गया ऑनलाइन की चीज़ है, ये नाम हो गया। तो नेम में भी हम लोग स्टाइल लगा देते हैं, नेम में हम लोग डालेंगे बॉडी लार्ज की स्टाइल, ये सही हो गया। अब हम लोग लीडिंग जो होता है, लीडिंग में हम लोग क्या डालेंगे, लीडिंग में अगर यहाँ पे कुछ डाले तो देखते हैं कैसा लगेगा। लीडिंग में मैं डालता हूँ SVG, SVG के बाद एसेट्स इमेज डॉट बॉय पिक में डालो। एक सेकंड, ये तो SVG है ही नहीं इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। हाँ, ये तो PNG है। इमेज डॉट एसेट्स इमेज स्लैश बॉय पिक। ओके, एक बार मुझे यहाँ से रिलोड करने की ज़रूरत पड़ेगा। ओके, रीस्टार्ट ही कर लेते हैं, कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। कम ऑन, रीस्टार्ट हो जा भाई। ओके, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि हम लोग इमेज तो देख पा रहे हैं लेकिन उसको बैक करने वाली जो बटन है वो चला गया। तो अगर हम लोग चेक करें कि बैक करने वाली बटन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो दे देते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे लीडिंग में मैं आइकन बटन डालता हूँ, आइकन बटन, आइकन्स डॉट एरो, एरो एंड कौन सा एरो, तो ये वाली एरो हम लोग डालेंगे। और हमारी जो यस इस तरह से दिखेगा। अभी के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये आइकन हटाकर हम लोग अपना वही प्रोफाइल वाला आइकन रखेंगे। बाद में हम लोग देखते हैं कि बैक वाला कहाँ पे डाला जाए। आप चाहो तो एक सेकंड, आप चाहो तो यहाँ पे डाल के इसको लगा सकते हो, एक रो में रैप करके आप उसको लगा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी ऐसे रहने देते हैं। नहीं तो देखो कैसे करना है, ये जो कॉलम है उसको मैं रो के अंदर रैप कर देते हैं। ठीक है, रो के अंदर रैप कर दिया, फिर ये जो है उसको मैं यहाँ से इसके अंदर रैप कर दूँगा। और इसकी जो विड्थ है उसको मैं डालता हूँ 200, बहुत ज़्यादा हो गया, 20 डालते हैं, 20 नहीं 50 डालते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर फ़िलहाल के लिए पैडिंग को मैं बंद कर दूं ऐसे, तो बंद करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है, जो कि अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पैडिंग के अंदर ही उसको लगाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। रो को यहाँ से पहले ये हटाता हूँ, फिर हम लोग रो को हटा देंगे यहाँ से। तो हमारा कुछ इस तरह से भी दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और अगर बात करें यहाँ पे, तो पैडिंग की जगह पे अगर हम लोग मार्जिन देते हैं तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी।
और इसका मैं वो कम कर देता हूँ, ठीक लग रहा है। सही लग रहा है, लेकिन अभी 1 मिनट रुको। अगर मैं ओनली करूँ, ओनली लेफ्ट 10 तो जा रहा है ना? हाँ जा रहा। 15 करें, 10 में अच्छा लग रहा है, 10 में सही लग रहा है। इतना दूर इधर सट गया है, अब इतना अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग अपना यूआई देखें तो यूआई के हिसाब से ऑलमोस्ट यूआई के हिसाब से हो गया है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें है वो हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं उसको। और और क्या करना है, और हम लोग को एक एक्शन बटन डालना है। एक्शन बटन में क्या होगा, आइकन बटन रहेगा, ठीक है, ऑन प्रेस रहेगा, आइकन्स, आइकन्स डॉट कॉल, या फिर फ़ोन का आइकन डाल सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया। और हम लोग एक वो भी डाल सकते हैं वीडियो कॉल के लिए, यहाँ पे वीडियो कॉल, वीडियो कॉल ऐसा सही रहेगा। यस, अच्छा लग रहा है। ये हमारा ऐप बार के लिए तो हो गया, तो इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा आइकन्स के लिए, ऐप बार के लिए। अब कॉल बॉडी जो है उसको मैं पैडिंग से रैप करना चाहता हूँ, लेकिन पैडिंग क्यों नहीं आ रहा। यस, पैडिंग से रैप करता हूँ, इसको 10 का पैडिंग देते हैं। ये हमारा बॉडी है। अब इसमें दो चीज़ें बनानी है। एक तो जो मैसेज कमिंग रहेगा, और एक जो आउट गोइंग मैसेज रहेगा, उसके लिए अलग अलग बॉक्स बनानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ही बॉक्स बनाते हैं पहले। एक ही बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, और क्या करेंगे, यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे। पहले पहले बना के ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर नहीं सॉरी, कंटेनर चाइल्ड रो चिल्ड्रन, ठीक है। और इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद मैं लिखूँगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं कुछ भी अभी लिख देता हूँ ताकि हम लोग को पता चले कि हाँ ओवरफ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेक्स्ट में मैंने इतना बड़ा लिखा, अब देखो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो इन द सेंस कि यहाँ पे जाके ये कोलैप्स कर रहा है। अभी डेकोरेशन भी देते हैं पहले, और कलर भी देते हैं, थीम डॉट ऑफ डॉट कॉन्टेक्स्ट, और टेक्स्ट थीम सॉरी कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, ये मैंने दिया इसको। इसका मिल गया। पैडिंग देते हैं, एजेंसिस्ट डॉट 10 का पैडिंग देते हैं, तो इसका जो बाहर का पैडिंग है वो भी मिल गया, ठीक है। बॉर्डर रेडियस डालते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर अभी डाल के देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए सर्कुलर डालते हैं, तो ये सही लग रहा है इतना। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऑनली डालते हैं। ऑनली क्या डालना है, तो मैं लिखता हूँ टॉप लेफ्ट, ठीक है, सर्कुलर 10, टॉप लेफ्ट से 10 रहेगा ये। एंड इस तरह से हम लोग टॉप राइट भी दे देते हैं, ठीक है। बॉटम लेफ्ट जो रहेगा वो 0 रहेगा, और बॉटम राइट हमारा 10 रहेगा, ठीक है। इस तरह से बन गया एक तरफ का। लेकिन अभी इसका जो ओवरफ्लो है उसको कम करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। अभी सबसे पहले जितना भी वार्निंग आ रहा है उसको हटाते हैं। ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अभी एक काम करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं रैप करूँगा फ्लेक्सिबल से। अभी हमारा टेक्स्ट देखो रैप हो चुका है। अभी हमारा लग रहा है कि हाँ इस तरफ से मैसेज आ रहा है, लेकिन जब मैसेज आती है ना तो वो पूरा में कवर नहीं करता है, ठीक है। वो पूरा कवर नहीं करता, वो आधा तक कवर करता है। और ये मान लो यहाँ तक कवर किया, ठीक है, यहीं तक। ये नहीं कि हाँ वो पूरा में चला गया। एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कि पूरा में कवर करता है कि नहीं करता है। नहीं, कितना कितना भी लिखोगे तो वो पूरा में कवर नहीं करता है, ठीक है। तो वो आधा में कवर करता है, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसको बनाएंगे कि ऐसा कि ये आधा तक ही जाए। तो इसका जो विड्थ होगा ना, विड्थ 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 जो होगा, तो यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा बॉक्स, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे
डेकोरेशन के अंदर एक आती है शायद बॉक्स कंस्ट्रेंट। बॉक्स कंस्ट्रेंट, यस ये रहा बॉक्स कंस्ट्रेंट। और बॉक्स कंस्ट्रेंट में क्या होगा कि इसमें मिन विड्थ देना पड़ेगा हम लोग को, मान लो 10 देते हैं, और मैक्स विड्थ देना पड़ेगा 200 देते हैं। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है भाई बॉक्स, एक मिनट, आई थिंक मैं गलत यूज कर रहा हूँ क्या। डेकोरेशन बॉक्स कंस्ट्रेंट, बॉक्स कंस्ट्रेंट ये रहा, और ये एरर क्यों दे रहा है। आर्गुमेंट है बॉक्स कंस्ट्रेंट कैन नॉट स्टैंड एज अ डेकोरेशन। ओके तो हम लोग को डेकोरेशन में नहीं डालना था, मुझे डालना है कंस्ट्रेंट लिखकर यहाँ पे बॉक्स कंस्ट्रेंट यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब बॉक्स कंस्ट्रेंट में क्या क्या डालना है कि सबसे पहले मिनिमम विड्थ देना है इसको, कि मिनिमम ये कितना विड्थ तक हो सकता है। तो मैं इसको देता हूँ मिनिमम ये 100 विड्थ तक जाएगा, ठीक है। अब मैक्स कितना जाएगा, तो मैक्स के लिए मैं डालता हूँ इसको कि ये लेगा मीडिया क्वेरी, ठीक है, डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज, एक सेकेंड, मीडिया क्वेरी डॉट मीडिया क्वेरी डॉट साइज ऑफ डॉट विड्थ, ठीक है, विड्थ डिवाइडेड बाय 2, ये विड्थ का 2 से डिवाइड किए तो इतना आया। अगर मैं इसको विड्थ डिवाइड बाय 1.5 करूं तो वो उतना जा रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना, 4 ज़्यादा हो गया, 3, हाँ 3 सही लग रहा है। मैंने अभी क्या बनाया वो समझो, कि मैंने इसको बता दिया कि कम से कम इसका विड्थ जो है वो 100 होना चाहिए, यानी कि अगर किसी ने लिखा, जैसे हमारा दो वर्ड लिखा, तो उसका विड्थ 100 होगा। 100 तो नहीं हो रहा, इसका विड्थ 10 होगा। विड्थ में हटा देता हूँ, ऑफ ये तो नहीं काम कर रहा। ओके काम करते हैं, मैक्स विथ काम कर रहा है, मिन विथ काहे नहीं काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे विथ डालूँ 10 तब तो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। हमको ऐसा बनाना था कि जितना दूर लिखे उतना दूर का ही रहे, लेकिन उसके आगे भी नहीं बढ़े। रुको मैं 1 मिनट ट्राई कर लेता हूँ। ओके तो प्रॉब्लम ये था कि हम लोग इसको रो से रैप करके रखे थे, और रो से रैप करने में वो पूरा रो हमारा ले रहा था, ठीक है। इसीलिए इसको मैं हटा दिया रो से, और इसको सिर्फ टेक्स्ट पे रख दिया। अभी अगर देखें तो हमारा जो मिन विथ है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी आप अगर इतना लिखोगे तो ये इतना शो होगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लिखोगे तो वो इस टाइप से शो होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो इस टाइप से शो होगा, ना कि वो मतलब पूरा में जाके वो शो होगा। अभी सही लग रहा है हमारा, ये भी लग रहा है कि ये इधर से भेजा गया है। अभी एक और बनाएंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसको मैं एक विजिट बना लेता हूँ, यहाँ से मैं कट करता हूँ और हटा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके चैट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिट्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा चैट बबल, इसको लिखते हैं डॉट stl चैट बबल, और एक कंटेनर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आकर मैं इसको कॉल करूँगा चैट बबल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सबसे पहला चैट, और ये क्या करेगा कि सबसे पहले तो ये एक काम करेगा कि इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर लेंगे, फाइनल एंड मैं सबसे पहले लूँगा स्ट्रिंग और मैसेज, ठीक है, SMS, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज ही, ठीक है। फिर मैं लूँगा फाइनल एंड स्ट्रिंग, नहीं फाइनल
बोल लेता हूँ, बोल, और इज कमिंग। इसको लिखते हैं कि क्या एक कमिंग वाला मैसेज है या फिर गोइंग वाला है, ठीक है। और हम लोग क्या ले सकते हैं, इसका टाइम ले सकते हैं, ठीक है, फाइनल, एंड यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, टाइम लिखते हैं, ठीक है, और फाइनल एंड स्ट्रिंग एंड स्टेटस। स्टेटस हो गया, स्टेटस भी हम लोग लेंगे कि ये सीन हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। अभी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत था। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और ये स्टेटस हो गया, टाइम हो गया, स्टेटस हो गया। फिर इमेज हो सकता है, इमेज हो सकता है, ठीक है। इमेज हम लोग उसको बता सकते हैं फाइनल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेते हैं इमेज URL, एंड अगर इमेज URL खाली रहेगा तब हम लोग चेक करेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इसको सारे को ऐड पैरामीटर कर दिया, रिक्वायर्ड हो गया। अब सब चीज़ें यहाँ पे डालना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मैसेज डालते हैं, तो ये लिखकर मैंने मैसेज डाला। अभी हम लोग करेंगे इमेज URL, हमारा अभी खाली रहेगा, कुछ नहीं इमेज में। इज़ कमिंग, यस ट्रू, यानी कि आने वाला मैसेज है। स्टेटस जो है वो मैं डालता हूँ अभी रीड, ठीक है, स्टेटस रीड हो चुका है। और टाइम जो होगा वो 10 AM का टाइम रहेगा, ओके। और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब हम लोग वो सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले मैसेज को मैसेज में डाल देते हैं, यहाँ पे चला गया मैसेज, ओके। अब हम लोग इसको थोड़ा सा काम करते हैं कि इसको कॉलम बनाते हैं जिससे कि और चीज़ें हम लोग ऐड कर पाएँ। अब कंटेनर के नीचे हम लोग को ये वाली चीज़ें ऐड करनी है। तो इसका जो PNG है ना, वो SVG फ़ोटो, वो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक्सपोर्ट किया, और उसका प्रोजेक्ट के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये रहा प्रोजेक्ट, ये रहा एसेट्स, ये रहा आइकन, और इसको बोलते हैं चैट स्टेटस। ओह, गलती लिखा गया। और कुछ चीज़ें अगर इंपोर्ट करने लायक हो तो करेंगे। तो नीचे वाली चीज़ें हम लोग को इंपोर्ट करना चाहिए, तो वो भी चीज़ें कर लेते हैं। माइक की सबसे पहले ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ माइक, एंड इसको गैलरी, ठीक है। और ये लास्ट हो गया हमारा सेंड बटन, सेंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर लिए। अब उसको हम लोग एसेट्स इमेज के अंदर जाकर उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ पे, स्ट्रिंग में ना आकर हम लोग इमेज के अंदर आकर, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के बाद, क्लास नहीं बनाते, इसी के अंदर मैं ऐसा करता हूँ कि इसी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं कॉपी करके लाता हूँ नीचे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या चाहिए, तो चैट स्टेटस SVG। और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आइकन से, ठीक है। आइकन पाथ, आइकन पाथ हो गया। आइकन पाथ के बाद हम लोग ने क्या लिखा था, उसका नाम चैट स्टेटस, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा गया था, तो इसको चेंज कर देते हैं। ये हो गया सबसे पहला। फिर हमको चाहिए सेंड बटन, फिर हमको चाहिए गैलरी, ठीक है, चैट सेंड SVG गैलरी, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आकर, यहाँ पे कॉलम के नीचे यहाँ पे मैं लगाऊंगा SVG डॉट एसेट्स डॉट एसेट्स, एंड एसेट्स के बाद हमको लगाना था क्या, चैट स्टेटस,
चैट स्टेटस SVG। ओके, तो ये आ गया हमारा SVG। बहुत छोटा लग रहा है तो उसको बड़ा करना पड़ेगा। मैं इसको साइज बॉक्स लगाता हूँ, थोड़ा सा हाइट देते हैं 10 का, और ये आ गया। अभी हम लोग देखते हैं कि UI कैसा है। तो जब स्टेटस सीन हो जाए, ठीक है, तो इस तरफ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ हमको सिर्फ लगाने की ज़रूरत है। तो एक कंडीशन लगाना पड़ेगा हम लोग को कि अगर अगर हमारा कंडीशन क्या रहेगा कि अगर इज़ कमिंग अगर ट्रू रहेगा, ठीक है, तब हम लोग तो कुछ नहीं डालेंगे। लेकिन अगर वो जैसे फॉल्स रहेगा तब हम लोग ये वाली चीज़ें डालेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग डाल देते हैं रो। एक सेकंड, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, क्या करना है मुझे समझ में आ गया। इज स्टेटस अगर ट्रू रहेगा, इज कमिंग अगर ट्रू रहेगा, तो यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम डाल दूंगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आ रहा है हमारा, टाइम लिया था ना, हाँ टाइम। और अगर वो फॉल्स रहेगा तो मैं यहाँ पे एक रो लगाऊंगा, ठीक है, और उसमें टाइम तो डालूंगा टाइम, और साथ में जो हम लोग स्टेटस लगाए हैं उसको भी यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। लेकिन अभी दिक्कत हो गया, इसको रो से हम लोग को रैप करना पड़ेगा जिससे कि ये सीधा रहे, ठीक है, इस तरह। और इसको भी हमको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। अभी हमारा इस टाइप का लग रहा है। अभी एक काम और करते हैं। अगर मान लो कि हम लोग एक और चैट बनाते हैं नीचे, और इसमें इसको फॉल्स कर देते हैं, तो अब हमको दिखेगा कि हाँ यहाँ पे वो भी आ गया। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये तो इधर रहेगा, हमारी चैट भी उस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा आ, अगर हमारा वो रहे, क्या बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे नहीं रैप करके, नहीं 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूं कि इज कमिंग अगर ट्रू रहे तो ये इधर रहे, लेकिन अगर फॉल्स रहे तो वो एंड के तरफ चला जाए, ये हो गया। तो जिसको कमिंग वाला रहेगा वो इधर आ जाएगा। अब सेम सेम जो कंडीशन है वो मैं इस पर भी लगा दूंगा कि इज इसमें डालता हूँ मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इज कमिंग अगर ट्रू रहेगा तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट पे रहेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड पे रहेगा। ओके, अब सारा चीज़ सेट हो चुका है। अब हम लोग को SVG का थोड़ा सा साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ 50 लिखता हूँ, 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 30 लिखते हैं, 30 भी बहुत ज़्यादा हो, 20 लिखते हैं, 20 थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 25 नहीं, 20 ठीक है। इसका विड्थ देने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइज बॉक्स विथ 10 का। अभी देखो हमारा सब चीज़ सेट हो चुका है। अभी इसका जो टाइमिंग है उसका स्टाइल देना पड़ेगा, थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट लेबल मीडियम दे के देखते हैं। लेबल मीडियम बढ़िया लग रहा है, तो इसी को मैं स्टाइल को कॉपी करके इसमें भी डाल दूंगा। कहाँ गया वो, ये रहा टाइम, इसमें भी डाल देंगे तो इसका भी टाइमिंग वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा सही हो गया। अब हम लोग को एक और चीज़ चेक करना है कि अगर इमेज रहा तो वो कैसा दिखेगा। तो हम लोग पहले एक इमेज लेकर आते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फ्लटर इमेज। तो मैं यहाँ से ये वाली चीज़ों को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक, और कहाँ गया हमारा चैट, ये रहा। और यहाँ पे मैं नीचे आकर
यहाँ पे नीचे आकर इसका URL के अंदर ये डाल देता हूँ, ठीक है। अभी सेम आ गया। अभी थोड़ा सा हम लोग को उसको अलग अलग करना पड़ेगा, ऊपर नीचे की जो हाइट है वो देना पड़ेगा उसको। तो कॉलम के अंदर आकर इसको रैप करेंगे हम लोग मार्जिन से। मार्जिन आती है क्या, मार्जिन ओनली। और इसके अंदर हम लोग करेंगे बॉटम। बॉटम से मैं देता हूँ 10 का मार्जिन। और इसके अंदर क्या आना चाहिए, मार्जिन ओनली। उसके बाद ये विजिट नहीं लेता क्या, ओके तो इसको हटाते हैं अभी। इसको मैं रैप करता हूँ पैडिंग से, पैडिंग। और यहाँ पे भी पैडिंग इज इंसिस्ट ओनली, बॉटम से पैडिंग 10 रहेगा। सही हो गया। आई थिंक हुआ कि नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। हुआ है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। चलो इतना सही लग रहा है, ज़्यादा भी सटा हुआ नहीं लग रहा। अब हम लोग ये काम करते हैं कि जब इसमें फ़ोटो लगा रहेगा, यानी कि जब इसका फ़ोटो आएगा तब वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए कंटेनर के अंदर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर फ़ोटो रहा तो इसको मैं हटाता हूँ, इज़ नहीं, अगर क्या है, इमेज URL इज नॉट एम्प्टी, या फिर मैं इमेज URL इक्वल टू जब वो खाली रहेगा तब वो टेक्स्ट शो करेगा, अगर खाली नहीं रहेगा तो वो कॉलम एक लेगा, ठीक है। कॉलम लेगा, देखो जैसे यहाँ पे बन गया। कॉलम लेने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज डॉट नेटवर्क, और इमेज URL यहाँ पे देंगे हम लोग, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इमेज शो होगा और फिर उसके नीचे हम लोग अपना टेक्स्ट में मैसेज शो करवाएंगे, मैसेज इस टाइप से। अभी हमारा एक काम और बाकी है, रुक जाओ। इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, हम लोग को क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, यस। और थोड़ा सा हाइट देना चाहिए, साइज बॉक्स हाइट 10 का। और अगर लग रहा हो कि इसको थोड़ा सा राउंड करना चाहिए तो हम लोग राउंड भी कर देते हैं। तो नेटवर्क इमेज को हम लोग रैप करेंगे क्लिप रेक्ट से, और इसके अंदर आता है बॉडी रेडियस, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 से रैप करते हैं। तो ये थोड़ा सा राउंडेड भी हो जाएगा और अच्छा भी लग रहा है। अब एक काम और करना है कि जब ये इनकमिंग नहीं हो, यानी कि जब ये आउट गोइंग हो, तो इसका जो रेडियस है वो इधर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से पूरा कॉपी करके हटा लेते हैं और मैं लिखता हूँ यहाँ पे इज़ कमिंग। अगर इज़ कमिंग ट्रू रहेगा तो ये इस तरह का रहेगा, अगर ये फॉल्स रहेगा, ठीक है, तो कौन सी चीज़ होगी, तो बॉटम राइट वाला 0 हो जाएगा और बॉटम लेफ्ट वाला ये 10 हो जाएगा। अब सही लग रहा है, देखो इधर वाला ये है, इधर वाला ये है। अब हम लोग ने ऐसा स्टेटस बना दिया, ऐसा विजिट बना दिया जो कि हर तरह से ये कैपेबल है। और अगर बहुत सारा कंडीशन लगाना चाहते हो तो और भी कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज आप पॉपअप करवा दो, जैसे यही चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ और इसको ट्रू कर देते हैं और इसको भी ट्रू कर देते हैं, तो ये इस तरफ से शो करेगा। लेकिन अभी नीचे हम लोग ने नहीं लगाया, तो चैट पेज के अंदर आकर इसको मैं एक काम करता हूँ, अभी लिस्ट व्यू कर देता हूँ, तो इससे ये स्क्रॉल करने वाला भी बन जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा स्क्रॉल करने वाला। अब हम लोग बनाएंगे मैसेज सेंड करने वाली चीज़ें। तो मैसेज सेंड करने वाला हमारे पास कैसा है, इस टाइप का है। तो इस टाइप का बनाना पड़ेगा पहले। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम, यहाँ पे नहीं सॉरी, बॉडी के नीचे आकर यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉटम नेविगेशन बार, और इसमें मैं लिखूँगा सबसे पहले कंटेनर चाइल्ड रो
चिल्ड्रेन। ओके, अभी चिल्ड्रेन नहीं हुआ, चिल्ड्रेन हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसको दूंगा डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और कलर थीम डॉट ऑफ डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी कंटेनर, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड लिखने के बाद टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब देखते हैं, तो ये हमारा नीचे बन गया यहाँ पे लिखने वाला। ओके, अभी लिखने वाला तो बन गया, लेकिन अभी और बहुत सारा काम करना है। सबसे पहला एक आइकन लगाना, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आइकन जो होगा वो हम आगे लगाएंगे, जो टेक्स्ट फील्ड है उसके आगे लगाएंगे। यहाँ पे मैं लगाता हूँ आइकन, आइकन नहीं, क्योंकि वो एसवीजी पिक्चर मैंने लेके आया तो वो एसवीजी पिक्चर लगाऊंगा। एसवीजी एसेट्स इमेज डॉट चैट माइक वाला तो मैंने बनाया नहीं, चैट माइक एसवीजी ऐसा लिख के हम लोग को वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इमेज के अंदर आकर अब माइक वाला मैंने लाया कि नहीं, यस लाया हूँ, माइक सेव करते हैं। तो ये देखो माइक वाला हमारा आ गया। अभी बहुत सारा काम बाकी है इसीलिए वो अजीब सा लग रहा। एक एसवीजी यहाँ पे आ गया, दो इधर चाहिए। तो सबसे पहला जो चाहिए वो क्या रहेगा, सबसे पहला हमारे पास गैलरी रहेगा, चैट गैलरी। फिर हमारे पास क्या रहेगा, फिर रहेगा हमारे पास चैट सेंड। तो इस तरह से हमारे पास दो बटन आ गया। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, पैडिंग इज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का पैडिंग देते हैं। तो ये इस तरह का दिखने लगा। और इसका बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 100 का रेडियस देते हैं। तो ये गोल हो गया, हम लोग का ऐसा ही चाहिए रहेगा। तो अब एक काम करते हैं कि टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जितने भी हम लोग वो लगाए ना, इसकी डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन सही, सॉरी, इनपुट डेकोरेशन फील्ड को मैं फॉल्स कर दूंगा सिर्फ। तो इसकी जो वो हो जाएगा ना, वो हट जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर हिंट में आकर, हिंट टेक्स्ट में आकर टाइप मैसेज लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से शो होने लगेगा। अब जब भी कोई इंसान चाहे तो वो टाइप कर सकता है इस तरह से। लेकिन अभी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखूँ और अगर क्लिक करें तो ओके ऊपर आ रहा है, देखा। तो ये चीज़ें हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और फ्लोटिंग एक्शन बटन के बाद मैं लिखूँगा फ्लोटिंग एक्शन बटन अलाइनमेंट लोकेशन। ठीक है, और इसका जो लोकेशन होगा वो डॉक सेंटर रखेंगे। तो ये सेंटर में इस तरह से लगेगा हम लोग को। अब इसका मार्जिन भी हम लोग देंगे, एज इंसिस्ट डॉट ऑल 10 का मार्जिन देते हैं, ताकि ये चारों तरफ से थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा रहे। इसका जो पैडिंग है वो थोड़ा सा कम देते हैं। पैडिंग मैं इस टाइप से नहीं दूंगा, मैं इसको सिमेट्रिक करके दूंगा। वर्टिकल पैडिंग 10 का, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 15 का, सॉरी 15 का नहीं देना था मेरे को, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 5 का देना था। इधर इधर 15 का, इधर 5 का। अभी सही लग रहा, अगर मैं, हाँ अभी सही लग रहा आई थिंक। अगर मैं नीचे वाला एक आध चैट को मैं रिमूव कर दूं, देखते हैं कैसा लगता है। ओके, अभी सही लग रहा, लेकिन अभी जो बटन है उसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जितने भी बटन मैंने लिया उसको एक कंटेनर से रैप करते हैं ताकि सबको इक्वल साइज मिल जाए। तो मैं ये बटन को कंटेनर से रैप करता हूँ, और इसकी हाइट 50 रहेगा, विड्थ 50 रहेगा। ठीक है, तभी इसकी साइज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि इसका हाइट 30 देते हैं, विड्थ भी 30 देते हैं। 30 में आई थिंक सही है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से भी विड्थ को तो कम कर सकते हैं ना, इसकी विड्थ को 25 देते हैं, या फिर 50।
ओके रहने दो, कोई बात नहीं। हम लोग इसकी जो इतना से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे ही रहने दें और ऐसे रहने देते हैं। और इसकी जो विड्थ है उस पर कंट्रोल अब तो कर सकते हैं आई थिंक हम लोग 25। यस, अब हम लोग उसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, 25 हमारे लिए सही है। और इसको साइज बॉक्स विड्थ 10 का लगाते हैं, ये इस तरह से। और इसको कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे और सेम इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी डालेंगे। तो इस तरह से हमारी सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे देखो एक बटन, दो बटन, और इस तरह से हम लोग इस पे भी विड्थ लगा ही देते हैं, सबको इक्वल विड्थ मिलना तो चाहिए। यस 25 सारा हो गया। अब एक काम और करना है कि ये जो बटन को हम लोग, मुझे लगता है यार कि बटन को विड्थ से रैप करनी चाहिए थी मुझे, सॉरी कंटेनर से रैप करना चाहिए। विड्थ में इसको 30 देता हूँ और हाइट भी 30 देता हूँ। और इसका डेकोरेशन एक बार देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। कलर्स डॉट रेड, ठीक है ना। 30 में आई थिंक सही लगेगा। 35 अगर दें हम लोग तो आइकन्स जो है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। 35 अगर दें तो 30 में सही लग रहा है। अब आपको लगेगा यार क्यों तुम ऐसा कर रहे हो कि इसको कंटेनर से रैप करो, ताकि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करें ना तो एक एरिया में क्लिक होना, कि सिर्फ कंटेनर पे ही क्लिक, मतलब सिर्फ आइकन पे क्लिक करने के बाद काम करे। वो पूरा एक उतना बड़ा एरिया में जब क्लिक हो तो वो काम करना चाहिए। वो आपको बाद में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ये सेम चीज़ को हम लोग ऊपर भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, हमारा मैसेज लिखने वाली चीज़ें भी हो गई। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे वाली वीडियो में भी हम लोग बहुत अच्छा चीज़ें करेंगे, तो आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, बाय बाय।